जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक पे। चलिए एक बार फिर से आज कई दिनों के बाद एक सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट भर्ती के बिहार एसएससी के द्वारा जो निकाला गया है उसमें आप यदि ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए मैं आज बात करता हूँ नोटिस क्या है, किस एसएससी बिहार एसएससी द्वारा कौन सी नोटिस निकाले गए, कौन सी भर्ती निकाला गया उसके बारे में बात कर। यहाँ देख सकते हैं आप दिनांक 11/3/2025 को और विज्ञापन संख्या 01/2025 ये, और यहाँ दिया गया विषय में देखिए नोटिस क्या है। इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ दिया गया है जो कि पोस्ट का नाम जो है सब स्टैटिकल ऑफिसर्स और ब्लॉक स्टैटिकल्स ऑफिसर हैं, जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे और अनुमंडल सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे, है ना। इसके पोस्ट हैं, इस पर किस तरह से आपको क्या है इस नोटिस में सारी बातें बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन बिहार से रिलेटेड आवे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं कि इस नोटिस में आखिरकार दिया क्या गया। सारे मैं एक एक बात इस पे बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हेयर टू व्यू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है जो आप यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद क्लिक हेयर टू डाउनलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो यदि इसमें जो एक्सपीरियंस वाला होगा उसका भी अलग है, उसका फॉर्मेट कैसे है वो भी दिया गया है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड DQ सब्सक्राइब फॉर, ये एक और फॉर्मेट है जो वो भी आप डाउनलोड करके इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं अब बिना विलम्ब किए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है, जो कि मैं क्लिक करते ही आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस नोटिस में क्या क्या दिया गया, एक एक पॉइंट पे एक एक बिंदु पे मैं बात करूँगा। इसमें सबसे पहले एज, इसके क्वालिफ़िकेशन, सैलरी क्या होगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से, सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बता रखा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं एक एक पॉइंट करके मैं बता रहा हूँ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग है ना, ये दे दिया है इतना ऑफिशियली, इतना दिनांक 1/4/2025 से 19/4/2025 तक जो इसका रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दिया गया है bssc.bihar.gov.in पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसमें कि आपको ये जो शैक्षणिक योग्यता के बारे में और किस लेवल की, किस ग्रेड पे आपके ये वेतन जो मिलेगा, किस ग्रेड की वेतन होगी, इनके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ जो बताया गया है वेतन होगा 7 लेख ग्रेड की। पद का जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पद का नाम है। जो कि योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी भी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। जो अर्थशास्त्र और गणित से और सांख्यिकी से जो किए होंगे ग्रेजुएशन, वही लोग इसमें एप्लीकेबल हैं भरने के लिए। नोट में यहाँ दिया गया है पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त रूप से योग्य होंगे। अच्छा, यहाँ एक और बात बताया गया, जिसका ये तीनों विषय यदि आप मान लीजिए कि आपका सब्सिडी में भी दिया गया है, मान लीजिए ऑनर्स पेपर नहीं है, सब्सिडी में भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अब चलिए, अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लूँ इस पर टोटल रिक्तियाँ के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ रिक्तियाँ कितनी हैं मैं वो भी बता दूँ। टोटल रिक्तियाँ की बात करो तो टोटल रिक्तियाँ हैं जो 682 हैं, 682 यहाँ दिया गया है टोटल रिक्तियाँ हैं। अब इसमें कोटि वाइज दिया गया, किस कोटि में कितना कितना है, कहाँ कहाँ कितना है, महिला का कितना है, ये सारे इस तरह से यहाँ दिया गया। एक और पॉइंट में बता दूँ, आपको समझाने का कोशिश कर दूँ किस तरह से आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ देखिए ये कोटि कोड दिया है, अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति 3 है, अत्यंत पिछड़ा 4, पिछड़ा वर्ग है,
पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये सभी कोटि दिया गया। कोटिवार रिक्तियों की संख्या इसमें जैसे 313 है, 38 है, 7 है, 112 है, 62 है, 22 है, इस तरह से है। टोटल पोस्ट की संख्या आ गई 682। अब बता दो कि महिलाओं के 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्तियों की संख्या ली जाएगी, जिसमें आपका आ जाता है 231। अब स्वतंत्रता सेनानी जैसे पोता पोती, नाती नतनी, आर्थिक इनका जो है, जो पहले से जॉब में हैं, उनका कोई यदि पोता पोती, नाती नतनी है, उसको 14% की आरक्षण की कोटि दी गई है। 14% उनको मिलेगा। अब किस तरह से, अब मैं बता दूँ दिव्यांग के लिए ये तो दिया ही गया है। अब आगे की बात मैं कर लूँ, देखो क्या है इसमें। एक और पॉइंट, उम्र सीमा की बात मैं कर लूँ तो उम्र में अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर ही की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त की तिथि की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर प्रशासन विभाग के पात्रता इतना के 2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, है ना। यहाँ दिया गया उम्र सीमा के, इसके आधार पर भी आपका हो सकता है। इसके बाद है न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है ना। और अधिकतम जो है यहाँ कोटि वाइज दे दिया गया है। किस तरह से है देखिए, सब कैटेगरी का अलग अलग है, किसका कितना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त कोटि अधिकतम उम्र सीमा के अधिकतम 10 वर्ष की छूट, यानी कि जो उसका वर्ष है, जो आयु है, उनके उपरांत 10 वर्ष एक्स्ट्रा उनको मिलेगा। इस तरह से इनका उम्र में दिया गया है। अब मैं बता दूं कि इनका जो आयोग द्वारा जो है, अब एक और बात, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं बता दूं जो मेन पॉइंट है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। इसका मुख्य रूप से जो है चयन प्रक्रिया होगा। चयन प्रक्रिया में आपको लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो होगा कुल होगा 75 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में आपको अधिकतम, जैसे इसकी दूसरी पॉइंट जो विवरण दिया गया है, संविदा के आधार पर कार्य करने की अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जब उसी पद पर संविदा का नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्य के वर्ष के लिए 5 अंक दी जाएगी। अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंत के लिए कार्य दिवसों की संख्या में से 5 से गुना करके के पश्चात 365 से भाग दे करके प्राप्त अनुपाती अंक जोड़ा जाएगा। इसमें जो दिया गया है, बताया गया, जो परीक्षा होगा आपका कितना मार्क्स का, 75 अंक का। और 75 में से आपको क्या करना है, ख में जो ऑप्शन में दिया गया है कि जो आदमी संविदा पर पहले से करता है, जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई 1 वर्ष किए हैं तो उसको 5 अंक मिलेगा, कोई 2 वर्ष किए तो उसको 10 मिलेगा, कोई 3 वर्ष किए हैं तो उसको 15, कोई 4 किए हैं तो उसको 20, कोई 5 किए हैं तो उसको 25। इस तरह से 25 अंक, इससे अधिक तक का नहीं है दिया गया इसमें। तो 75 और 25 मिला के आपको कुल 100 अंक की हो जाती है ना। इसके बाद रही बात, अब मैं आगे चर्चा कर लूँ कोटिवार की न्यूनतम प्रतिशत की बात है। अब एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी बात मैं नोटिस डाल दूंगा, PDF भी, आप वहाँ से देख लीजिएगा सारी जानकारी पढ़ के। यहाँ जो आप फ़ी की बात करूँ, जो आप इसमें आवेदन कीजिएगा तो उसका क्या फ़ी लगने वाला है, किस सब कैटेगरी का अलग अलग दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 रुपया है। बिहार के स्थायी निवासी अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 135 रुपया है। यहाँ सारे कैटेगरी का अलग अलग फ़ी रखा गया है। तो इस तरह से आपका फ़ी भी है। और फ़ी जो होगा आपका प्रोसेसिंग चार्ज, सेवा एवं सर्विस टैक्स आदि द्वारा अलग के वहन किए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं, पेमेंट कटवा सकते हैं, है ना। इस तरह से दिया गया है। अब जो है परीक्षा के
जो बात करूँ, जो किस में से कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा तो उसमें चर्चा करूँ तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें अंकित विषय होंगे सामान्य ज्ञान अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता। ये जो है सिलेबस दिया गया है एग्जाम का। आप ये सारे आप देख सकते हैं, नोटिस अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे मैं बता दूँ, आपका एक और पॉइंट है, ये 8वां पॉइंट देखिए। 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/4/2025 से लेकर परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19/4/2025 तक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 तक है। ये लास्ट डेट दिया गया है 21/4/2025 से, यानी कि अप्रैल में आपका फॉर्म शुरू होने वाला है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगा, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लें। मैट्रिक प्रमाण पत्र या मूल पत्र दोनों होना चाहिए। अर्थशास्त्र या गणित इस सब का जो है मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो भी आप जो लगाते हैं। इसके बाद है अस्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांग है उसका प्रमाण पत्र। ये सारे प्रमाण पत्र आपको तैयार करके रख लेना है। और जो एक्सपीरियंस वाला है वो भी आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद जो है मैं बता ही दिया, जो एक्सपीरियंस के लिए आपको कहाँ से कौन से आपको अपलोड करना है, कहाँ से फॉर्मेट, तो एक्सपीरियंस वाला फॉर्मेट में बता दूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप वेबसाइट पर आइएगा, यहाँ दिया गया एक्सपीरियंस, क्लिक है टू एक्सपीरियंस फॉर्मेट डाउनलोड। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके पास डाउनलोड हो रहा है, खुलेगा। उस तरह से आपको प्रिंट करके अपना यहाँ प्रमाण पत्र सारी चीज़ फिलअप करके बना लेना है। इसके बाद अपलोड फॉर्म भरते वक्त सारी चीज़ लगा देना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ ये PDF आपको मैं डाल दूँगा, PDF मिल जाएगा, दोनों सभी प्रकार के PDF। चलिए, उम्मीद करते हैं फिर मिलते